अगर तुम गूगल पे जाके सर्च करते हो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया या टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, तो ऑनेस्टली तुम्हें जो रिजल्ट दिखते हैं ना वो काफी मिसलीडिंग होते हैं। तुम देखोगे IITs के बाद ही कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अपने आप को रैंक कर लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो ही इंडिया के बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा और स्क्रॉल करो तो प्लेसमेंट के नंबर दिखाए जाते हैं, लगता है बस यहाँ एडमिशन मिल जाए तो लाइफ सेट है। लेकिन रियलिटी ये है कि काफी जगह ये डेटा इन्फ्लेटेड होते हैं। कॉलेजेस अपनी ब्रांडिंग के लिए खुद को ऊपर पुश कर देते हैं, इसीलिए ब्लाइंडली गूगल पे ट्रस्ट करना एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। हम पिछले 15 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आज मैं तुम्हें एकदम क्लियर एंड ऑनेस्ट ब्रेकडाउन देने वाली हूँ। फीस क्या है, प्लेसमेंट रियलिस्टिकली कितना मिलता है, एडमिशन कैसे होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए एक्चुअली बेस्ट रहेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें बेस्ट रिकमेंडेशंस भी दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं शास्त्री यूनिवर्सिटी की, लोकेटेड इन तंजावुर, तमिलनाडु। अगर तुम एक ऐसा कॉलेज देख रहे हो जहाँ फीस ज्यादा ना हो लेकिन प्लेसमेंट डिसेंट मिल जाए तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। यहाँ फीस की बात करें तो इट इज अप्रॉक्स 2 लाख पर ईयर, जो प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफी रीजनेबल है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ अराउंड 8 to 9 LPA के रेंज में रहता है, जो इस फीस ब्रैकेट के हिसाब से काफी डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। कैंपस भी इसका काफी बड़ा है, अराउंड 232 एकर्स, तो एनवायरनमेंट पीसफुल है और डिस्ट्रैक्शंस कम रहते हैं। एडमिशन यहाँ प्राइमरीली JEE मेंस और क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होता है। ओवरऑल अगर तुम्हें एक सेफ और बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो ये डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अब अगर हम थोड़ा लेवल अप करें तो नेक्स्ट कॉलेज आता है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी स्पिट मुंबई। ये ऑनेस्टली एक टॉप टियर कॉलेज है लेकिन इसको इतनी हाइप नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। यहाँ फीस की बात करें तो इट्स अप्रॉक्स 1.7 लाख पर ईयर, जो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट के हिसाब से काफी लो है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ अराउंड 15.5 LPA तक जाता है, जो इसको एक हाई ROI कॉलेज बना देता है। कैंपस छोटा जरूर है लेकिन मुंबई जैसी बिग सिटी में होने की वजह से एक्सपोजर काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ का कोडिंग और टेक एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एडमिशन MHT CET या JEE मेंस के थ्रू होता है, तो अगर तुम सीरियसली टेक फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो ये एक सॉलिड ऑप्शन है। अब बात करते हैं एक बहुत पॉपुलर नाम की, जो है VIT वेल्लोर। यहाँ की फीस की बात करें तो तुम अगर कैटेगरी 1 में आते हो देन इट इज अप्रॉक्स 1.98 लाख पर ईयर और कैटेगरी 2 में आते हो देन अराउंड 3 लाख पर ईयर हो जाता है। अब ये कैटेगरी सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तुम्हारा जो रैंक आता है एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बेसिस पे तुम्हें कैटेगरी मिलती है। अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है मतलब तुम टॉप स्कोरर्स में आते हो और तुम्हें लोअर कैटेगरी मिलती है जिसमें फीस कम होती है, और अगर रैंक थोड़ा लोअर है तो हायर कैटेगरी मिलती है जिसमें फीस थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। कैटेगरी 1 या 2 में अगर तुम आते हो तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ अराउंड 9 LPA के आसपास रहता है। इसके 4 कैंपसेस है लेकिन वेल्लोर एंड चेन्नई कैंपस सबसे ज्यादा रेप्यूटेड माने जाते हैं। कैंपस काफी बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और फैकल्टी भी काफी एक्सपीरियंस्ड है। एडमिशन VIT EEE एग्जाम के थ्रू होता है। अगर तुम्हें एक्सपोजर, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बैलेंस्ड कॉलेज लाइफ चाहिए तो VIT एक सेफ एंड पॉपुलर चॉइस है। अब आते हैं JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी JIIT नोएडा। ये कॉलेज NCR रीजन में है, जो अपने आप में एक एडवांटेज है। यहाँ फीस की बात करें तो इट इज अप्रॉक्स 5 लाख पर ईयर, जो थोड़ा हायर साइड पर है। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ अराउंड 11.4 LPA के रेंज में रहता है। कैंपस कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन लोकेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज काफी मिल जाती है। एडमिशन या तो क्लास 12 के मार्क्स से होता है या JEE मेंस के थ्रू। तो अगर तुम NCR एक्सपोजर चाहते हो या बजट अलाउ करता है तो ये एक डिसेंट ऑप्शन है। अब बात करते हैं बैंगलोर के 2 स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस की, जो है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये दोनों कॉलेजेस बैंगलोर में है, जो कि इंडिया का टेक हब माना जाता है। यहाँ अगर फीस की बात करें तो अगर तुम कॉमेट के थ्रू जाते हो तो फीस अराउंड 2.2 लाख पर ईयर होती है, और अगर KCET से एडमिशन मिलता है तो फीस सिर्फ 85,000 पर ईयर हो जाती है, जो काफी अफोर्डेबल है। प्लेसमेंट की बात करें तो RVCE के एवरेज पैकेज अराउंड 16.86 LPA तक जाता है, जो कि इसे एक टॉप परफॉर्मर बना देता है, जबकि BMS CE का एवरेज पैकेज अराउंड 11.4 LPA के आसपास ही रहता है। कैंपसेस छोटे हैं लेकिन लोकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एक्सपोजर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अब आते हैं LNM IIT जयपुर पर। ये कॉलेज स्पेशली कोडिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ फीस की बात करें तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है लेकिन प्लेसमेंट इसको जस्टिफाई करता है। एवरेज पैकेज यहाँ अराउंड 13 LPA के आसपास रहता है। एडमिशन JEE मेंस के थ्रू होता है, और अगर तुम्हारा फोकस कोडिंग और टेक ग्रोथ पर है तो ये इंडिया के बेस्ट ऑप्शंस में से एक है। अब मैं तुम्हें फाइनल रिकमेंडेशंस दूं तो अगर तुम्हें ओवरऑल बेस्ट बैलेंस ऑप्शन चाहिए तो LMN IIT जयपुर और VIT वेल्लोर दोनों स्ट्रॉन्ग चॉइसेस है। अगर तुम स्पेसिफिकली ROI देख रहे हो तो स्पिट मुंबई और RVCE स्टैंड आउट करते हैं,
और अगर तुम एक सेफ और बैलेंस्ड ऑप्शन देख रहे हो जहाँ प्लेसमेंट भी डिसेंट हो और रिस्क भी कम हो, तो BMS CE भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। तो अब समझ आ गया होगा कि गूगल रैंकिंग देखकर डिसीजन लेना कितना रिस्की हो सकता है। और अगर तुम्हें ऐसे ही ऑनेस्ट ब्रेकडाउन चाहिए जहाँ हम रियल डेटा और क्लियर गाइडेंस दे, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ताकि हम आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट ला सकें।